सरकार दी गैर जिम्मेदार होने वाली नीति होने के बावजूद भी सरकार दे कई चेले चपटे अपने मालक नूं ठोक रहे ने सलाम। अज एक गल दिल चों बड़ी जोर दी बाहर निकलना चाहती है कि बेशक सानू आज़ाद होया नूं कई वरे हो गए ने, बेशक सानू आज़ाद होया नूं कई वरे हो गए ने, पर फिर भी इन्हां सरकारां ने सिस्टम नूं करके रखा है गुलाम। पी32 नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसी जिहड़ी आवाज़ विच मेरे एक दर्द है उन्होंने महसूस कर पा रहे होवोगे। उहदा कारण यह है कि सरकार ने फिर अपनी ढीठताई, अपनी गैर जिम्मेदारी वाली नीति नूं अपने विरोधी धर होने के विचार, जिहड़ा विरोधी धर मैं इसलिए कह रहा कि सरकार है तो पावर विच लेकिन रणनीति विरोधियों वाली ही रखती है। सरकार का हैंकड़ वाला रवैया हमेशा ही लोगों को परेशान कर रहा है। थोनों पता ही लग चुके होना कि जी अज की मीटिंग है वो फिर तो बेसिट्टा नहीं है रही है। और असी कई बार कह चुके हैं कि कां कदे चिट्टा नहीं हुंदा, कां हमेशा काला ही हुंदा है। और इस करके मीटिंग लई सानूं चिट्ठी तो चिट्ठी आउंदी रहिंदी है, लेकिन जिहड़ी मीटिंग हुंदी आ वो हमेशा बेसिट्टा रहिंदी है। क्योंकि जिहड़े किसान वीर ने उन्होंने बाहर आके ये भी पत्रकारां नाल सवाल जवाब विच दस्सिया कि सरकार पूर्ण तौर पर बेईमान हो चुकी है। सरकार सिर्फ कॉरपोरेट घराणियां वास्ते काम करना चाहती है। इसे करके जिहड़े किसान वीर ने अज मीटिंग छड्ड के विचों ही उठ के आ गए। और सब तो शर्मनाक गल यह भी है कि किसानों ने अज लंच भी नहीं किया। पूरी दुनिया नूं रोटी खिलाण वाला, पूरे भारत नूं रोटी खिलाण वाला किसान और उन्हां किसानां दे आगू अज बिना रोटी खाधे ही मीटिंग विचों उठ के आ गए ने। और मीटिंग जिहड़ी आ इह बेसिट्टा रही है। और सरकार ने जिहड़ा रीजन दिता, जिहड़ा कारण दिता, जिहड़ी वजह दसी है, वजह सुन के तुहाडे मन दी भी चिंता होर वधेगी कि सरकार ना दसनी होवे ना कहनी होवे उहदे विच भी जुमले छड्डदी है। सरकार दा यह कहना है कि बिल इसलिए वापस नहीं लै सकते, बिल इसलिए रद्द नहीं कर सकते क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल, बहुतात विच जिहड़े किसान ने वो इस बिलों का समर्थन करते हैं। बहुतात विच लोग ने जिहड़े कहिंदे ने, बहुतात विच किसान जथेबंदियां ने जिहड़ियां कहिंदियां ने कि असीं इस बिल तो बहुत खुश हैं। मैं हैरान हाँ वो किसान किहड़े ने, किहड़ी दूरबीन असीं उन्हां किसानां नूं देख सकते हैं। वो किहड़े किसान ने, उन्हां दा गूगल ते कोई वेरवा कल नहीं है, उस जथेबंदी दा गूगल ते कोई वेरवा कल नहीं है। जे इहो जिहे किसान तुहाडा इन्ना समर्थन करते हैं, तुहाडा साथ दिंदे ने, तां ओह किसान बराबर धरना ला के क्यों नहीं कहिंदे कि मोदी साहब जिंदाबाद ने। ढीठताई दी, चिक्कड़ चौधरीआं दी इह हद आ। ये मैं कहना लानत इन्ने टोकरे भर भर के तुहाडे सिर ते इंटरनेशनल मीडिया भी रख रहा है कि हुण तां जाग जाओ, हुण तां अपने लोकां बारे सोचना शुरू करो। मोदी साहब हुण तां ट्रंप नूं भी अकल आ गई है, ट्रंप भी अमरीका विच माफिया मंगदा नज़र आ रहा है। पर तुसीं हाले भी तुसीं ये कह रहे हो कि मैं एक पैर पिछा नहीं करना। एक ऐसी हैंकड़ है, अपने ही बंदियां नाल कैसा रेड़का है। और जानबुझ के इहो जी अफवाहां भी फैलाईयां जा रही हैं कि जिहड़ी आ किसान जथेबंदियां विच आपस विच फुट पै गई है। किसान जथेबंदियां एक है, एक मुठ है। मैं बार बार ये कहना चाहुंदा, इस जिहड़ा ये जानबुझ के ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इनू गुमराह इस चीज़ को ना फैलाया जाए और आम पब्लिक को ना गुमराह किया जाए। मैं एक चीज़ होर पुछनी चाहुंदा उन्हां लोकां नूं जिहड़े हले भी ये कहंदे ने कि असीं अपने जिहड़ा साडा मालिक है उहदे ममकून है। मोदी साहब की गल कर रहे हैं। कुछ नेता उन्हां दी पार्टी के हले भी कह रहे हैं असीं ममकून है मोदी साहब तो। पर उन्हां नूं मैं एक चीज़ कहनी चाहना, अपने दिमाग का शोकेश खोल के एक बार जरूर सोचियो, अपने दिमाग के दरवाजे खोल के एक बार जरूर सोचियो तुहानूं इस सरकार ने हाले तक दिता की है। ये मौका है जिथे इतिहास लिखा जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाह किसानी धरने ते लगी हुई है। साउथ अफ्रीका वर्गे देश कह रहे हैं कि सानू पंजाबियों ने, सानू किसानों ने जगा दिता, असीं भी अंदोलन करांगे, इहो जिहा शांतमई अंदोलन करांगे ताकि पूरी दुनिया तक साडी भी आवाज़ आवे। और तुसीं उन्हां किसानां नूं निंददे हो, तुसीं बार बार ये कॉमेंट करदे हो पिकनिक मनाउण गए ने। जे तुहानूं लगदा कि चोंदियां तरपालां विच, गिल्ले बिस्तरियां विच, गिल्लियां तरपाइयां विच लम्मे पै के पिकनिक मना हुंदी है तां आओ एक ट्राली तुहानूं भी असीं करके दिंदे आ, तुसीं भी चलो साडे नाल उत्थे पिकनिक मना के आने, बैठ के आने, नज़ारा देख के आने कि बिना परिवार तो उत्थे दिल्ली विच दूजियां दे हक्कां लई बैठना किन्ना क सौखा है।
है औखा लेकिन किसानां ने उन्होंने सौखा बनाया। उस वाहिगुरू का उस अकाल पुरख का नाम जपदे क्योंकि उत्थे अकाल पुरख की कला वरत रही है। बंदा इन्ने योग नहीं हुंदा कि कला सब कुछ कर सके। पर फिर भी मैं इत्थे बहुतियां गल्लां ना करदे होए कुछ यही गल्लां कहना चाहूँगा जो नैशनल मीडिया तो नहीं करे, क्योंकि नैशनल मीडिया तो 3-4 दिन तो यही दिखा रहा कि जी कोरोना वायरस नाल 3 ਕਾਂ मर गए। उन्होंने ये नहीं दिस रहा कि साढ़े 70 तो वध जिहड़े नौजवान बजुर्ग मामा शहीदी का जाम पी गए ने। और पूरी दुनिया पूरा भारत ये कह रहा है कि पंजाब के नौजवानों ने अणख जगा दी है। पूरे भारत की अणख भी अलख भी और हर वर्ग का बंदा किसानों के नाल है, बेशक व्यापारी होवे, ब्यूरोक्रेट्स होण और कुछ पॉलीटिशियंस भी दबी आवाज़ विच कहिंदे ने। मैं एक चीज़ इत्थे क्लीयर कर देवां कि केरला के तो एक MP ने भी इस गल नूं मन लिया, BJP के MP ने मन लिया है कि सरकार गलत कर रही है। अगर लोगों को कानून पसंद ही नहीं तो उन्होंने वापस कर लेने चाहिए। खैर अगली खबर वाल वधदे हां। हुण केंद्र सरकार ने यह कहा कि 15 तरीक नूं जिहड़ी आ मीटिंग रखी जाएगी, किसानों नाल फिर तो गल करांगे। लेकिन किसान इस चीज़ नूं भापदे ने, समझते हैं कि जिहड़ी सरकार है जानबुझ के थकाण की कोशिश कर रही है, लटकाण की कोशिश कर रही है। लेकिन एक किसान वापस मुड़न वाले नहीं है। मैं सवेरे भी कहा सीगा जदों नवें शहर में ट्रैक्टर मार्च रैली दिखा रहे थे कि कुछड़ जिहड़े मावां ने जिहड़े बच्चे कुछड़ चक्के ना वो भी अपनी मावां नूं हौसला दिंदे ने कि माए असीं ये अंदोलन जिते बिना वापस नहीं जाना। झुग्गी चौपड़ी वाले बच्चे भी उत्थे ही कहते हैं सरदार जी कभी हार के नहीं जाएंगे और ना हम चाहेंगे कि सरदार जी कभी हारे, क्योंकि सरदार जी हक सच लिए लड़ रहे हैं। सरदार वो सारे ने, मैं किसी कम्यूनिटी की गल नहीं कर रहा, मैं सारे की गल कर रहा। जेड़ा भी बंदा किसी दूजे के हकों लिए लड़दा वो सरदार हुंदा, उन्होंने सलाम बनती है। लेकिन किसानों ने इत्थे एक चीज़ कह दी है कि कल संयुक्त जिहड़ा साडा मोर्चा है उसकी बैठक में बह के गल करांगे और फैसला करांगे कि असी 15 तरीक की मीटिंग अटेंड करनी है कि नहीं करनी है। साडी ज़्यादा तैयारी 26 तरीक की रैली ते है, क्योंकि अज कल उन्होंने दिल्ली में ट्रेलर दिखाता और अज नवें शहर में 300+ ट्रैक्टर ना इत्थे ट्रेलर दिखाया गया, रिहर्सल की गई है कि 26 तरीक किहो जी होने वाली है। लेकिन मैं इत्थे एक होर चीज़ क्लीयर कर दूँ, थल्ले कॉमेंट ये भी आते हैं कि 26 जनवरी की बजाय 24 जनवरी की बजाय तुसी 20 तरीक नूं ही कूच करिए, क्योंकि खट्टर सरकार ने फिर खतरा बनने की कोशिश करनी है। लेकिन लोग कहते हैं कि हुण असी सानू हुण ये भी अभ्यास हो गया है, साडी इत्ते भी प्रैक्टिस हो गई, हुण संद घरों ही लैके जावांगे और साडियां हुण तां बीबियां भी तैयार ने कि किवें बैरीगेट तोड़ने और किवें बैरीगेटां नूं पिछों खिंच के लैके जाना। और एक चीज़ मैं होर कह दिंदा कि किसानां ने भी गल कही है कि सानू बहुती परवाह नहीं है, मीटिंगां बेसिट्टा रहीआं ने, क्योंकि असी तां ओह किसान आ जिन्हां दी कई वेले फसल ते गड़े पै जांदे ने और कई वेले अग लग जाती है। इस करके सरकार बेशक पानी च मधानी पाई जाए, सरकार बेशक सरकार का क्योंकि सिस्टम हुण ये हो गया है कि सप के मूँह में कोड़ किरली वाली गल हो गई है। लेकिन पंजाबी नौजवान बजुर्ग ये वो लोग ने, इन्हां ते एक कहावत टुकदी आ कि वन हू कैन सी द इनविजिबल कैन डू द मैजिक, और ये मैजिक होके ही रहना क्योंकि ऑलमाइटी सुप्रीम इज विद ह्यूमैनिटी। और जिहड़े किसान ने ह्यूमैनिटी का नारा मार के उत्थे बैठे ने। पर एक चीज़ सारे एकत्रित होकर एक मुठ होकर एकता नाल ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार एक काले कानून वापस करती है तो सरकार का नुकसान की है? कि सरकार की धौण विचों कीला निकल के गिर जाएगा, कि सरकार की हैंकड़ जिहड़ी आ वो भन हो जाएगी? सरकार मनन नूं तैयार क्यों नहीं है? सरकार नूं जद पता है कि लखां की तादाद विच लोग नाराज ने, निराश ने, सरकार फिर ये जबर ते जुल्म कर क्यों रही है? सवाल ये बार बार मैं कला नहीं, पूरी दुनिया पूरी कायनात पुछदी है कि जिहड़े लोग उत्थे शहीदी का जाम पी के घरां नूं जिन्हां दी लाशां परतदियां ने, उन्हां दे घर दा जो चीख झाड़ा हुंदा है, जो सुन हुंदी आ, वो किते ना किते सोचण ते मजबूर करदी आ कि इहो जिहा पत्थर दिल लीडर भी किते हो सकदा। हमेशा ही बीजेपी के नेता ये गल करते हैं, मैनूं कोई डर नहीं, मैनूं कोई भौ नहीं, क्योंकि बोलते बोलते किते असीं भी इमोशनल हो जाते हैं। हमेशा ही वो कहते हैं साडा लीडर नंबर 1 है, पर मैं सच्चियों कहना थोड़ा लीडर 1 है, क्योंकि थोड़ा लीडर थोड़े लीडर जिड्डा पत्थर दिल कोई इंसान नहीं हो सकता। एक टैग होर दे दो नंबर 1 का, नंबर 1 पत्थर दिल प्रधानमंत्री, क्योंकि 70 घरां दे चुराग बुझ चुके हैं और हाले भी पता नहीं किन्नियां होर जिहड़ियां इहो जिहियां मनहूस खबरां आउणियां। लेकिन मनहूस इस करके भी कह रही हैं, दुखदाई इस करके भी कह रहे हैं क्योंकि जिन्हां घरां दे पुत्तर जिन्हां दी माँ की कुख उजड़ जाती है, जां किसे कईयां दे बच्चे छोटे होंदे ने, लेकिन उन्हां दी शहादत बहुत वड्डी है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਸਮਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 45 ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਰਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ। ਫੌਜ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਲੂੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਜਾਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਢੀਠਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫ ਰੋਜ਼ਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਫੁੱਲ ਗਲੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਟੋ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਬੰਦਾ ਬਣਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜਬਰ, ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੇਆ ਤਰਵਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਉਜੜਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨ ਸਮਤੇ ਆਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਿਘਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਵੀਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ
जी लाइव कॉलिंग असी बहुत जल्दी थोड़े नाल लवांगे, पर मुद्दा असी किसानी का ही करांगे। वोटां वाले सानू कॉल करते रहने, हालांकि मैं तुहानू एक कमिटमेंट दी है जिहड़े नवें शहर के साडे वीर भैन भरा ने कि इस बार नगर कौंसल में जिहड़ा भी तुहानू जो भी वादा करदा सी उहनू यूट्यूब फेसबुक ते लाइव लिया करांगे। पर फिर भी मन है जिहड़ा वो ज़्यादा किसानी अंदोलन वाले, क्योंकि जिहड़े भरा उत्थे बैठे ने उन्हां नाल दिल जुड़िया, रूह उन्हां नाल जुड़ी है, सोच उत्थे ही आ। बेशक असीं इत्थे जागृति लियाउण दी कोशिश करते रहने, जुझारूपुर लियाउण दी कोशिश करते रहने, लोग अंदर जोश भरने की कोशिश करते रहने, लेकिन मन उन्होंने जुड़िया, क्योंकि बड़ा औखा है। सवेरे रजाई चो बाहर जब पैर भी कढ़ते बंदा 2 बार सोचता कढ़ा कि ना कढ़ा, 15 मिनट पै लवां, लेकिन वो उत्थे 2 महीने होने वाले ने उत्थे ही बैठे ने, तो ध्यान सारा उधर ही है, रूह उधर ही है, सोच उधर ही है, और उन्होंने परिणाम भी है। लाइव कॉलिंग बहुत जल्दी लवांगे किसानी मुद्दे ते, और नवें शहर की जी कौंसल इलैक्शन से उहदे ते भी लवांगे। और तुहाडे ते हुण इह मोढियां ते भार है कि हुण तुसीं लोग चुन के लैके आने ने। हुण ये ना सोचियो कि यार ये फलाना तो मेरा रिश्तेदार है, फलाने नूं तो मैं रोज़ बह के चाह पानी पीना, क्योंकि फलाना चाह पानी जिहदे नाल तुसीं पीने हो साइन करन तो पहला 4 बार सोचदा है, और तुहाडा लटका के काम करदा है। पिछले 73 सालों तो 74 सालों तो आ गलियां नालियां सीवरेज नहीं पई। तो अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडा इंपलॉई जिहड़ा तुहाडा म्यूनसिपल काउंसल तुसी चुनना है, अगर वो तुहाडा इंपलॉई आ, तुहाडे GST करके उन्होंने तनख्वाह मिलनी है जिहड़े, और हाँ कई बंदे दे मन च भी भुलेखे होंदे ने कि मैं तो कोई टैक्स दिंदा नहीं। तो भाई जी तुसी सवेर तो लैके रात तक बहुत टैक्स दे दिंदे, तुहानूं पता ही नहीं है। इनडायरैक्ट टैक्स कहते हैं, एक वीडियो तो भी बना देंगे, क्योंकि कॉलगेट करन तो लैके रात सौने जिहड़ी चादर लैके सौने आ, वो हरेक चीज़ टैक्स इनकलूडड हुंदा आ। हीटर भी चलाउने उस भी टैक्स चले जाता, AC च भी चले जाता, तुसी तुहाडे GST नाल उन्होंने तनख्वाह मिलनी है। सो तुसी जॉब देनी आ, किसी ने तुहाडे मोहरे आके फार्म भर के, बेशक उन्होंने अपनी पार्टियां च फार्म भरने आ, पर उन्होंने वोट पा के तुसी जिहड़ी उन्होंने नौकरी लैनी है। सो तुसी हक रख दिओ कि उन्होंने तो सवाल पुछो, सवाल जरूर पुछने आ, और जिहड़ा टुकमा जवाब दूगा उन्होंने ही वोट पानी। वो तुहाडा पर्सनल अधिकार है, किसी को दस्सण की लोड़ नहीं, लेकिन प्लीज़ रल मिल के आपां इह काम कर लईए ताकि आपां अपने नवें शहर नूं सवार सकीए और पंजाब नूं सवार सकीए। हुण इजाजत दिओ, बहुत जल्दी कल फिर हाज़र होवांगे। सत श्री अकाल।